अमित शाह को ले लीजिए, बोलते जातिगत जनगणना होगा तो देश में जातिवाद बढ़ जाएगा। मोहन भागवत आरएसएस को ले लीजिए, वही भी इसी तरह का बयान दे रहे थे कि जातिगत जनगणना तो देश टूट जाएगा। अभी देश नहीं टूटेगा, सवाल तो ये देश अभी नहीं टूटेगा, ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी था ही नहीं, मनु स्ट्रीम मीडिया था। ऑक्सफैम का रिपोर्ट बताता है कि 90% इनका जहां भी एडिटर का ले लीजिए, जो एंकर बैठते हैं, कहीं कोई डाइवर्सिटी नहीं है, एक ही तबका का मुट्ठी भर जो जमात है वो वहां बैठा हुआ है। हमको इस बात की बेहद खुशी हो रही है। आज मोदी जी गिरे, पूरी की पूरी भाजपा हमारे कदमों में गिरी है और ये पूरा गिराने का श्रेय जो है तेजस्वी यादव जी को जाता है। और ये गिरने के बाद अब हमारा यही मांग है कि आप सिर्फ इसको लफाजी में मत हमको इसको लपेटने की कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द देश में करवाइए, ताकि हमको पता भी चले ना मीडिया में भी किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है। कि आप लोग इतना घबराते थे जातिगत जनगणना की बात होने पर, नालियों में कौन है, किनके सर पर पेशाब किया जा रहा है, किन महिलाओं के साथ ज्यादा शोषण हो रहा है। और साथ ही साथ एक और मांग, जैसे ही आप जातिगत जनगणना करवा लीजिएगा, उसके बाद सबसे पहला आपका ड्यूटी, अभी बता दे रहे हैं, ड्यूटी ये है कि जब महिला आरक्षण लागू होगा उसमें कोटा विद इन कोटा भी होना चाहिए कि दलित पिछड़ी महिलाओं का अधिकार कोई सवर्ण तबके की महिलाएं खा ना जाए, इसको इंश्योर करने के। बिहार में जब जातिगत सर्वे हो रहा था तो कई लोगों ने कहा कि देखिए कि बिहार में जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातिवाद फैला रहे हैं। तरह तरह के लोग उछल करके आए कि देखिए जो है ये लोग जो है अभी 2024 और 25 चल रहा है और जाति खेल रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका जी हैं, प्रियंका भारती जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल से। अब तो नरेंद्र मोदी जी पूछेंगे कि कौन जात हो, आप बता दीजिए आप कौन जात हैं। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को देश के सामने आना होगा और बोलना होगा, भाइयों बहनों मैं माफी मांगता हूँ, मैंने पहले झूठ बोला या आज झूठ बोल रहा हूँ। क्या बोले थे? 4 जाति होता है, युवा, महिला, गरीब और एक और किसान शायद बोले थे, 4 लोगों का बोले। तो जब 4 को था तब जातिगत जनगणना किसका करवा रहे हैं? तो या तो तब झूठ बोले या आज आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ है। सबसे पहले माफी मांगिए। दूसरा कि वो देवी गौड़ा जी की सरकार थी जिस समय जनता दल के अध्यक्ष लालू जी हुआ करते थे, उस समय ही हमने ये मांग उठाई कि देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जनसंघ ने इसका विरोध किया। खैर जनसंघ तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी पहले से ही है। आप देख लीजिए मंडल कमीशन का रहा तो वो लोग सरकार गिरवा दिए। लेकिन वीपी सिंह बोले कि मेरी टांग टूट गई लेकिन मैंने गोल कर दिया। सारे हमारे नेता थे जिन्होंने मंडल कमीशन लागू करवाया। खैर ये तो इतिहास है इनका, लेकिन ये लोग हमेशा से विरोध किए। चाहे अमित शाह को ले लीजिए, बोलते जातिगत जनगणना होगा तो देश में जातिवाद बढ़ जाएगा। मोहन भागवत आरएसएस को ले लीजिए, वही भी इसी तरह का बयान दे रहे थे कि जातिगत जनगणना तो देश टूट जाएगा। अभी देश नहीं टूटेगा, सवाल तो ये देश अभी नहीं टूटेगा, ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है, कर्पूरी जी, जगदेव जी, लोहिया जी, मुलायम जी की, रामविलास पासवान जी की, शरद जी की, सभी की ये जीत है, तेजस्वी जी की जीत है। क्योंकि वो बोले कि अगर आप जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तो हम पटना से दिल्ली पैदल नाम देंगे। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे, उसके बाद फिर मिले भी जा करके। लेकिन लोग धूर्त हैं, हमको पूरा पक्का यकीन है कि जातिगत जनगणना पहले तो डेट बताएं कब करवा रहे हैं। महिला आरक्षण का बात किए थे ना, कहाँ है? तो डेट बताएं कब करेंगे, और डेट बताने के साथ साथ ये भी बताएं कि करवा करके आरक्षण बढ़ाइएगा, जितना भी दलित पिछड़ा है सबको उसके आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा। और आज एक बहुत गंभीर सवाल उठाया है तेजस्वी जी ने, आप थे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने सुना। हमने ये भी मांग की है कि जातिगत जनगणना होते ही देश में पिछड़ों के लिए, जैसे दलितों आदिवासियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित हैं, वैसे ही पिछड़ों के लिए लोकसभा विधानसभा दोनों जगह पर सीटें आरक्षित की जाए। एक सवाल आपसे ये है कि आप लोग भी मीडिया पैनल में बैठती हैं या आप दिल्ली में भी रहती हैं, वहां जाति का बात सुनते ही लोग मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, जातिवाद का बात हो रहा है। अब जो मीडिया जो दत्तक पुत्र भी बने रहते हैं कभी कभी, वो अब इसका क्या जवाब देगी? देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी था ही नहीं, मनु स्ट्रीम मीडिया था। ऑक्सफैम का रिपोर्ट बताता है कि 90% इनका जहां भी एडिटर ले लीजिए, जो एंकर बैठते हैं, कहीं कोई डाइवर्सिटी नहीं है, एक ही तबका का मुट्ठी भर जो जमात है वो वहां बैठा हुआ है। हमको इस बात की बेहद खुशी हो रही है। आज मोदी जी गिरे, पूरी की पूरी भाजपा हमारे कदमों में गिरी है और ये पूरा गिराने का श्रेय जो है तेजस्वी यादव जी को जाता है। और ये गिरने के बाद अब हमारा यही मांग है कि आप सिर्फ इसको लफाजी में मत हमको इसको लपेटने की कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द देश में करवाइए, ताकि हमको पता भी चले ना मीडिया में भी किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है। कि आप लोग इतना घबराते थे जातिगत जनगणना की बात होने पर, नालियों में कौन है, किनके सर पर पेशाब किया जा रहा है, किन महिलाओं के साथ ज्यादा शोषण हो रहा है। और साथ ही साथ एक और मांग, जैसे ही आप जातिगत जनगणना करवा लीजिएगा, उसके बाद सबसे पहला आपका ड्यूटी, अभी बता दे रहे हैं, ड्यूटी ये है कि जब महिला आरक्षण लागू होगा उसमें कोटा विद इन कोटा भी होना चाहिए कि दलित पिछड़ी महिलाओं का अधिकार कोई सवर्ण तबके की महिलाएं खा ना जाए, इसको इंश्योर करने के। यानी कि स्मृति ईरानी भी जाए,
फूलन देवी भी जाए, भगवती देवी भी जाए, राबड़ी देवी भी जाए, हमारे जैसी महिलाएं भी पहुंचे जो सड़क से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही हैं। सभी लोग वहां का मुंह देखें। सिर्फ वही कहते हैं ना, रानी बनाम मेहतरानी की लड़ाई है। सिर्फ रानियां ना पहुंचे, जिनको समाज से नकार दिया गया, समाज के अंतिम पायदान की महिलाएं, कई बोरा भर भर के हम मायावती जी को देखना चाहते हैं, हम राबड़ी जी को देखना चाहते हैं, फूलन देवी को, भगवती देवी को, समता देवी को, हम सबको देखना चाहते हैं वहाँ। एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछ लेते हैं कि अब आप लोग जाइएगा तो जो आप लोग को कहा जाता है जातिवादी लोग, आप लोग को कहा जाता है कि आप लोग जाति फैलाते रहते हैं, तो अब तो सामाजिक न्याय का बात करने वाला हर व्यक्ति को ये लोग जातिवादी ही बोलता है। अब हमको ये देखना है कि ये अब सामाजिक न्याय को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि जाति तो आपको भी पूछना पड़ेगा और जाति सबको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि हमको वहां से निकल करके आएगा यूनिवर्सिटी कौन पहुंच रहा है, किसको नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, कौन पहुंचने के बाद भी बाहर कर दिया जा रहा है, किसको नौकरी में नहीं दिया जा रहा है, किसको NFS लगा करके गला काट दिया जा रहा है, द्रोणाचार्य वहां बैठा हुआ है हमें यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने के लिए, कौन जज है, कौन फायर में है, कौन नेवी में है, कौन आर्मी में है, हमको सबका डाटा चाहिए। और जब वो डाटा आएगा तो पॉलिसी बनेगा, पॉलिसी में सबकी भागीदारी चाहिए और इसीलिए जातिगत जनगणना देश में होगी। चलिए, तो जब तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना की बात की थी तो मीडिया आया और उसके सामने, तेजस्वी यादव के सामने वो गरजने लगे कि आप जातिवादी हैं, लेकिन अब वही मीडिया नरेंद्र मोदी आकर के उनके अधिकारी पूछेंगे कि भाई कौन जात हो, तो अब आपको और हमको फिर एक बार बताना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। इस बार हमने नीतीश जी और तेजस्वी जी को बताया था, अब नरेंद्र मोदी जी पूछेंगे कौन जात हो, तो अपना अपना जात जो है वो तय कर लीजिए। जात तो ऐसे तय रहता है, कोड वगैरह अगर आएगा तो याद रखिएगा। अब देश